दोस्तों, आज की कहानी है सास बनकर नहीं, बहू की माँ बनकर देखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। ये सारा खाना मेरी बहू सुनिधि ने बनाया है। बहुत गुणी है मेरी बहू, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। हमें तो जरा सा भी फिक्र नहीं रहती घर परिवार का। लाखों में एक है मेरी बहू रानी सुनिधि। शीला जी अपने दोस्तों के सामने सुनिधि के गुणों का पुल बांध दिया था। सुनिधि वहीं खड़ी अपनी सासू माँ की बातें सुन खुद को बड़ी किस्मत वाली समझ रही थी। आज के जमाने में भला ऐसी सुधरी हुई सासू माँ कहाँ मिलती हैं जो अपनी बहू की कमियों पर बड़ी खूबसूरती से पर्दा डाल दे। मन में सोचते सोचते सुनिधि के आंखों के कोर गीले हो गए। शीला जी की सहेलियां भी इतनी सुशील संस्कारी सुनिधि को देख काफी तारीफें करने लगी और अपनी अपनी बहुओं की बुराइयां। कोई कह रही थी मेरी बहू तो खाना तो दूर साय तक नहीं बना पाती, तो कोई कहती अगर उसे आता भी है तो हमारे लिए बनने में उसे बीमारियां याद आ जाती हैं। तो कोई कहती मेरी बहू तो खुद में ही मगन रहती है, उसे दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं। कहने का मतलब सब की सब सास अपनी अपनी बहुओं से दुखी थी। एक शीला जी ही थी जिनकी बहू हर तरफ से काबिल ए तारीफ थी, पर ये काबिल ए तारीफ सुनिधि को मिल रही थी सिर्फ उनकी सासू माँ शीला जी की वजह से। ये बात शीला जी के खास दोस्त मोनी को मालूम था कि उनकी बहू सुनिधि को खाना बनाना नहीं आता, पर उसने सबके सामने कुछ नहीं कहा। सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद सारी सहेलियां अपने अपने घर चली गई, पर मोनी थोड़ी देर के लिए रुक गई। फिर मोनी शीला जी से अकेले में ये बात पूछने लगी कि तुमने अपनी बहू के बारे में झूठ क्यों बोला? अरे तुम्हारी बहू को तो अच्छे से कलसी भी पकड़नी नहीं आती और तुम उसके खाने की बड़ाई कर दी। शीला, अगर मेरी बहू ऐसी रहती तो मैं कभी नहीं ऐसा बोलती। और फिर मोनी शीला के कान भरना शुरू कर देती हैं। देख शीला, ऐसे कहने से बहुएं सिर पर सड़ जाती हैं और फिर रत्ती भर भी इज्जत नहीं करती। मैंने ऐसी बहुत सारी बहुओं को देखा है। अरे 10 लोगों में इनकी बेइज्जती करो तब इन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। शीला, ये बहुएं हैं, बहुएं बेटियां नहीं। मोनी की इतनी
सारी बेमतलब की वाली बातें सुन शीला जी मुस्कुराने लगती हैं। अरे शीला, तुम मुस्कुरा रही हो? मौनी आश्चर्य से देखते हुए कहती हैं, हाँ तो मुस्कुराऊं, नहीं तो क्या करूं, तुम्हारी बातें ही ऐसी हैं। अरे मेरी बहू लाखों में एक है, लाखों, तुम्हें नहीं देखेगा उसके गुण, क्योंकि तुम एक सास की नजर से देख रही हो मौनी, और मैं एक माँ की नजर से। ये अपने अपने नजरिया का फर्क है मौनी। बहू भी तो बेटियों जैसी होती हैं, उन्हें प्यार दो तो बदले में प्यार देती हैं, और नफरत दो तो बदले में नफरत। हम जैसा देंगे वैसे ही तो पाएंगे। शीला जी प्यार से मौनी को समझते हुए बोली, हाँ तो घबरा मत शीला, बहुत जल्द बहू के लक्षण दिख जाएंगे, फिर आना मेरे पास रोते हुए। मौनी कटाक्ष करते हुए कहती हैं, नहीं आऊंगी मौनी, लिख कर रख लो, मेरी बहू आज भी लाखों में एक है और बाद में भी रहेगी। पूरे आत्मविश्वास के साथ शीला जी बोली। शीला जी की बातों में कुछ तो दम था, जिसकी वजह से मौनी भी सोचने पर मजबूर हो गई। फिर उसने पूछा, शीला तू इतने विश्वास से कैसे कह सकती है कि तेरी बहू लाखों में एक है और हमेशा ऐसी ही रहेगी? तो सुन मौनी, मैं क्यों अपनी बहू पर अंधा विश्वास करती हूँ? फिर शीला जी शादी के पहले हुई सारी कहानी बताती हैं। दरअसल सुनिधि को खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने तो शादी से पहले ही ये बता दिया था कि उसे खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि उसने शुरू से सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दिया और पढ़ लिख कर एक अच्छे पद पर आसीन है। पर बात विचार में सुनिधि बहुत सरल और सामान्य लड़की थी, जिसे सबकी भावनाओं की कद्र थी। इसलिए शादी से पहले ही अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी अगर आप सिखाएगी खाना बनाना तो मैं जरूर सीख जाऊंगी। जिस प्रकार या मेरी माँ ने पढ़ाई लिखाई सिखाई, उसी प्रकार आप खाना बनाना सिखा दीजिएगा, तो दोनों माँओं के गुण मुझ में आ जाएंगे। यही शब्द शीला जी के दिल तक पहुँच गई और सुनिधि को अपनी बहू बनने के लिए तैयार हो गई। अब समझी मौनी क्यों मैं अपनी बहू की इतनी तारीफें करती हूँ। एक बात जानती हैं मौनी, हम औरतें न बस अपनी नाक ऊंची रखने के लिए अपनी बहुओं पर तानाकसी करते हैं, उनके अंदर की बुराइयों को ढूंढ ढूंढ कर निकलते हैं और उसे सारे जग में फैला देते हैं, जिससे काम बनने के बजाय और बिगड़ जाता है। मैं सच कहती हूँ मौनी, कभी अपनी बहुओं की सास नहीं, माँ बन कर देखो, बड़ा सुकून मिलेगा। वाह मेरी प्यारी सहेली,
तुमने तो आज सास की अच्छी भूमिका से मिलवा दिया। काश सारी सास तेरे जैसी ही सोचती तो बहू कभी बहू नहीं रहती, बेटियां हो जाती। और सुनिधि की जैसी सारी बहुएं सोचती तो हर सास में एक माँ होती। फिर दोनों सहेलियां खुशी खुशी इधर उधर की बातें करने लगती हैं।